चल जाएगी। बस का सीट अगर फटा हुआ है, सरकारी बस का, मंगलवार को इतना फटा है तो बुधवार को देखोगे तो इतना बड़ा हो गया है, और शनिवार तक तो पीछे खाली बस ढांचा बचता है, बाकी कुछ बचता नहीं। कहते हैं विवेकानंद एक बार जापान में थे और एक बस पर बैठे तो एक व्यक्ति को देखा कि अपने जेब से वो सुई और डोरा होता है ना, सुई धागा निकाल के उस सीट को सिलने लगे। तो विवेकानंद ने पूछा कि आप बस के कर्मचारी हो? ड्राइवर तो चला रहा है, कंडक्टर, आप कौन हो? बोला नहीं, कर्मचारी नहीं है। बोला फिर कौन हो? बोला मैं एक जापान का नागरिक हूं। तो ये आपका काम है? बोला जापान की राष्ट्रीय संपत्ति का रक्षा करना जापान के हर एक नागरिक की सबसे बड़ी पूजा मानते हैं हम लोग, इसलिए हमारे ये राष्ट्र की संपत्ति नष्ट न हो, इसलिए हम इसको। एक तुम भी हो, ट्रेन के टॉयलेट में मग नहीं मिलता इसलिए जंजीर लगा दी गई है। मेरा भारत महान। हम भारत को महान उसी दिन मानेंगे जिस दिन बिना जंजीर का रखा रहेगा। ट्रेन के टॉयलेट के मग छोड़ने को राजी नहीं हो और महानता की उद्घोषणा कर रहे हो और धार्मिकता की उद्घोषणा कर रहे हो और थोड़े झंडे डंडे लेकर के, और मौका मिले तो ट्रेन का पंखा खोल ले आए। अरे तुम्हारी व्यक्तिगत नीति बिल्कुल लोभी, क्रोधी, ईर्ष्यालु, झगड़ालू, कामनाओं से भरा हुआ, तो ये बाह्य धर्म बहुत काम नहीं करते। प्रयागराज की धरती पर बैठकर ये बात बोलने के लिए साहस चाहिए। और याद रखो, अगर किसी डॉक्टर ने तुम्हारे ऊपर, कोई आदमी कहे महाराज चेक करिए और खबरदार खराब मत बोलिएगा, बोलिएगा कि बिल्कुल स्वस्थ हूं, 1 लाख रुपया लीजिए। हमने सुना कि एक व्यक्ति का एक पांव टूट गया था और 5वीं क्लास पास था, और गांव वालों ने कहा तू ये डॉक्टर को अगर ठग दे तो मैं तेरे को मानूंगा कि तू बहुत पढ़ा लिखा और बड़ा गुणी आदमी है, तेज है, इस बार तुमको प्रमुख का चुनाव जिता देंगे। तो जब बाहर आया तो हंसते हुए कहा डॉक्टर को हमने ठग दिया। कैसे? बोला दायां पांव टूटा था और बाएं का हमने प्लास्टर करवा लिया। बारे प्रमुख जी, ससुरी का एक पांव तो टूटा ही था, दूसरा भी गया। अब वो चलेगा कैसे? इस विश्व का नुकसान करने वाले, प्रकृति का नुकसान करने वाले गंगा, यमुना, सरस्वती, क्या आपको प्लास्टिक के बॉटल और प्लास्टिक संगम में बहते हुए नहीं मिल रहे? ये कौन लोग हैं? ये कौन विधर्मी हैं? क्या हिंदू होना इस बात का प्रमाण है कि तुम नदियों में प्लास्टिक डालोगे? तुम्हारे धर्मशास्त्र तुम्हें यही सिखाते हैं? गंगा को मां कहते हो, यमुना को मां कहते हो, और तुम्हें भी पता है पॉलिथीन कभी नष्ट नहीं होती। और जो जो चीजें जल को प्रदूषित करती हैं, तुम तो ऐसे लोग हो कि मां प्रणाम, और मां के पीछे से साड़ी में आग लगा दिया, मां जल गई। बुरा लग रहा है सुनने में, हा? हम ही खलनायक लग रहे होंगे। तुम तो हीरो हो। तुम्हारे जैसा महात्मा मुझे कहां मिलेगा? पहली बार दर्शन हुआ है।
अब आप बैठे तो आप ही को नहीं कह रहा हूं, यह बात मैं सार्वभौम रूप से कह रहा हूं, क्योंकि यह बात लाखों करोड़ों लोग अभी सुन रहे होंगे, केवल आप 200 लोग नहीं सुन रहे हो यहां पर। तो हमारी ये कैसी धार्मिकता है जहां इतनी सजगता नहीं कि जिस मां को हम प्रेम करते हैं उन मां की शुद्धि भी हमारा दायित्व है। और एक बात और सुन लो, शायद संगम में स्नान करने के बाद उतना पुण्य मिले कि न मिले, पर यह पक्का पता है कि बहते हुए 10 प्लास्टिक को अगर निकाल के कहीं ले गए माता से, तो माता उतना आशीर्वाद दे देगी कि पहला बेटा आया जिसने मां को मुक्त किया, शुद्ध किया। क्यों नहीं करते? धर्म कभी